इस समय हम लोग संविधान चौक में हैं नागपुर के। नागपुर का ये जो संविधान चौक है, आज संविधान दिवस पर यहाँ एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, वॉक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के साथ बड़े लंबे समय से जुड़े हैं ई-जेड खोबरागड़े साहब, जो हमारे साथ चल रहे हैं इस समय। इस रैली को अगुवाई भी वे ही कर रहे हैं। आपको एक बात याद दिला दें कि बहुत छोटे रूप में इस रैली की, इस वॉकिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन ई-जेड साहब एक बड़े लंबे समय से आपका ये सपना भी रहा और आपका ये ध्येय भी रहा कि संविधान दिवस पर कोई कार्यक्रम होना चाहिए और उसे देश में एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भी होनी चाहिए। आपके प्रशासन में रहते हुए भी आपने इस पर बहुत काम किया। आज आप इसका जो स्वरूप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा लगता है कि देश का संविधान के बारे में चर्चा होती है, लोग समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन किया जाता है और सही माने में ये देश का संविधान सबका संविधान है। तो मुझे लगता है कि सारे नागरिकों ने ये वॉक फॉर संविधान एक अच्छी पहल नागपुर में शुरू हुई। बहुत सारी चीज़ें नागपुर से शुरू हुई। ये धम्मक क्रांति की भूमि है। पहली बार स्कूल में प्रियम्बल पढ़ा गया, वो नागपुर में है। पहली बार संविधान रैली 2005 में निकली, वो नागपुर में है। संविधान चौक भी जो एनएमसी ने किया, वो नागपुर में किया। संविधान का स्तंभ है और वॉक फॉर संविधान भी है। उद्देश्य एक ही है कि संविधान को लोगों तक, उसके मूल्यों को, अपने अधिकार और अपने कर्तव्य, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। संविधान देश का राष्ट्र ग्रंथ है, उसको मानना चाहिए। इस मान्यता के साथ कि लोगों ने संविधान में निहित जो अपने अधिकार है, अपने जो कर्तव्य है, उसके प्रति जो अपनी जवाबदेही बनती है, उसके प्रति लोग जागरूक रहें, इस पर तो आपका काम चलता ही है। एक और बात इस वक्त पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछला जो समय, लगभग 1.5 साल का समय, पौने 2 साल का समय जो गया, ये कोरोना काल का समय रहा और आपका जो स्टडी है, वो स्टडी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी स्टडी है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी स्टडी है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो स्पेशल कंपोनेंट प्लांट पर जो स्टडी करते हैं, इन पूरे पौने 2 साल के वक्त में स्पेशल कंपोनेंट प्लांट की स्थिति क्या रही? ऐसा है कि सरकार नहीं आई और जैसे काम करने लगी कोरोना आ गया। फिर भी हमने सरकार के ध्यान में बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की है। नहीं कुछ हो पाया, ज़्यादा जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ये बार बार सरकार को बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये हक की लड़ाई है। ये संविधान ने जो हक दिया है, प्रगति का हक है वो, तो उसको लड़ना पड़ेगा। सारे लोगों ने मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम अपने संविधान फाउंडेशन के माध्यम से कोशिश करते हैं और लोगों के साथ में कोशिश करेंगे। शेड्यूल कास्ट सब प्लान में मुझे नहीं लगता, और भी स्कीम है समाज कल्याण की। स्कॉलरशिप का विषय है, हॉस्टल का विषय है, स्वाधार का है, भूमिहीन को जमीन बांटने का है, रमाई घरकुल का है, अन्य अत्याचार का है, आरक्षण का है। ये विषय जैसे कि वैसे ही दिखाई पड़ रहे क्या हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारे बुनियादी सवाल थे और इसको सरकार ने अपने मुख्य कार्यक्रमों से डाइवर्ट कर दिया? ये बुनियादी सवाल है, सरकार के ध्यान में हमने लाया है। लेकिन वही पहल करते रहनी पड़ेगी। अब सरकार की जो प्रायोरिटी रही है, ये कोरोना की प्रायोरिटी रही है। अभी वहाँ से थोड़ी मुक्ति मिल रही है। मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन प्रशासन भी उतना ही ढीमा है। हमारे राज्य का भी प्रशासन उतना ही ढीमा है। नेता अपने अपने काम में लगे हुए हैं और वो जो समाज के जो सवाल आते हैं उसके तरफ उनका ध्यान कम है, तो उनका ध्यान भी आक्रोश करना पड़ेगा। हमको सबको मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है, अपना मीडिया है, ये मीडिया में भी ये सवाल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि जो नहीं मिल रही है। राजकीय नेता की तू मैं में सारा टाइम जा रहा आपको है। क्या लगता है कि इस वक्त क्या करना होगा? नहीं, क्या करना होगा मतलब वो आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसके अलावा क्या है, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। चुप रहेंगे संविधान दिवस को मनाना ये सिर्फ रैली निकालने का प्रश्न नहीं है। हम लोग सेवानिवृत्त आईएएस ई-जेड खोबरागड़े साहब से बातचीत कर रहे थे। हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक के साथ। संविधान चौक में है इस समय हम लोग और यहाँ हम देख रहे हैं कि श्री गुरुदेव सेवा मंडल से ज्ञानेश्वर रक्षक साहब हैं। रक्षक साहब, आज संविधान दिवस पर हम लोग देख रहे हैं कि
दिनों दिन लोगों में ये जागरूकता तो आ रही है कि लोग 26 नवंबर को इकट्ठे तो हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इकट्ठा होना किस मायने में ठीक है? देखो, अपन अपना परिवार चलाते हैं। जी। परिवार में अगर नियम नहीं होगा तो वो परिवार भी विस्कळित हो जाता है, वो परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे देश को चलाने के लिए जो संविधान की जो आवश्यकता थी, वो संविधान की आवश्यकता हम लोगों ने 70 साल में ना समझे, इसलिए हमारे में जो आपस में देखो भाईचारा खत्म होते जा रहा है। धर्म, पंथ, संप्रदाय, पक्ष, इसके वाद विवाद, हमने राष्ट्र को कभी अपना समझा नहीं। मगर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा, उसका मेन बिंदु था देश, और जो राष्ट्र अगर एक जगह रखना है, एक विचारों से रखना है, तो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान की बहुत ज़रूरत है। और वो संविधान की ज़रूरत आज हम लोगों में महसूस हो रही है कि वो क्या लगता है कि आज अगर 26 नवंबर को अगर याद किया जाए तो नागरिकों की जवाबदेही के रूप में या नागरिकों के सिर्फ अधिकारों के रूप में? अधिकार उसको समझ में आ जाएगा जिस दिन, देखो बाबा साहब बोलते हैं ये सोया हुआ आदमी है, इसको जगाना अगर है तो उसको उसके अधिकार की ये होना चाहिए। तो ये अधिकार की ये है कि हमारा अधिकार क्या है। हम लोग अधिकार समझ नहीं रहे, हम लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं सर देश में तो बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत गुलामी है। ये गुलामी सहन करने वाला उसका ज़्यादा दोषी है, वो उसका कारण है, उसको संविधान नहीं समझा। और आज ये 26 नवंबर के कारण हमारा संविधान हमको समझ में आ रहा है, और अभी हम लोग जो हमारे जागेंगे आने वाली पीढ़ी, ये अच्छा भारत बनाएंगे, अच्छा राष्ट्र बनाएंगे, जो राष्ट्र पूरी दुनिया को एक ऐसा मिसाल देगा कि बुद्ध की शांति क्या होती है और हमारा भाईचारा क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। ये सब बातें हमारे इस भारतीय संविधान के माध्यम से दुनिया को समझेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज के दिन हमारा एक संदेश है। अभी हमारा नया नारा जय भीम जय संविधान, अभी हमारा नया नारा गूंजने वाला है। ये संविधान चळवळ के माध्यम से लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता कैसे निर्माण हो, संविधान ने अपने भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार करते हुए है, उनके क्या अधिकार है, इसकी जानवी होना चाहिए करके संविधान की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने ये संविधान लिखते वक्त इस देश के सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को समान अधिकार का जो संदेश दिया है, वो संदेश और इतरी समाज में जाना चाहिए, और उनको लगने चाहिए कि ये संविधान अपना है, अपने लिए बाबा साहब ने बनाया है। ऐसा उनके मन में एक जागरूकता निर्माण होना चाहिए संविधान के प्रति। तो यही मैं आज इस दिन संदेश देना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, आज संविधान दिवस पर आप क्या कहेंगे? आज का दिन हमारा, ये कहे तो हमारा मुक्ति दिन है, क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखी और वो सरकार को सुपुर्द की। संविधान का अर्थ होता है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। संविधान कहते हैं कि हमारे हक को प्रदान करना। आज बाबा साहब ने हमको हक प्रदान कर दिया है। संविधान के वजह से हमारे देश में रूल ऑफ द लॉ चलने लगा है। फंडामेंटल राइट्स एंड स्टेट पॉलिसी और जुडिशियर की दिया है। रूल ऑफ लॉ में क्या किया कि सब समान है, इक्वल बिफोर द लॉ, सबको हमारे वोट का अधिकार दिया है। देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति और रिक्शा चलाने वाला इक्वल बना दिया है। हमको हर तरह से भारत के संविधान ने एक बना दिया है कि तुम सब एक हो और तुम तुम्हारे अधिकार हक लड़ सकते हो। तो इसके पहले, संविधान के पहले ढोल गवार पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसे हमारे मनुस्मृति का चलता था। अभी मनुस्मृति पूरा बर्खास्त हो गई और पूरा भारत देश भारत के संविधान के आधार पर चलता है। तो यही चले, ऐसी हम अभिलाषा करते हैं। आज बाबा साहब ने जो इतना अपना कठोर परिश्रम करके जो भारत को संविधान लिखा है, उस संविधान को आज हम जीवित रखने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं सभी भारतवासियों को फिर से आपके माध्यम से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज संविधानच्या दिवशी जे एक छोटंसं एक मॅरेथॉन आहे ते आयोजित केलेलं होतं, आणि ते 50 लोकांपर्यंत एक मुलांना संदेश द्यायचा होता की 1950 रोजी जे भारताला संविधान मिळालं आणि त्याची जोपासना कशी करायची आहे, आणि आपण जो संविधान वाचवून ठेवतो आपला देश वाचेल, यावर जो आमचा एक कार्यक्रम आयोजित केलेला होता तो सविस्तरपणे चांगला पार पडला। शहीद चौकापासून तर आम्ही संविधान चौकापर्यंत जे मॅरेथॉन इथं घेऊन आलेलो होतो, 2 वर्षापासून जे स्थिती उत्पन्न झालेली होती की त्यांच्या मध्ये नकारात्मक प्रश्न तयार झाले होते, परंतु ह्या दिवशी त्यांना जी एनर्जी मिळाली आणि त्यांनी ह्या मॅरेथॉनला साथ दिली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 नोव्हेंबर 1949ला संविधान भारताला सुपूर्द केलं होतं राष्ट्रपतीला, आणि त्या माध्यमातून
आजपर्यंत संविधानाच्या रूपाने आपण सर्व भारतीय नागरिक खुश आहोत आणि समाधानी आहोत आणि त्याचमुळे आपली लोकशाही इथं टिकून राहिलेली आहे. हम देख रहे हैं कि संविधान चौक पर इस समय बहुजन सौरभ के जो प्रबंध संपादक है डॉक्टर कामले साहब, डॉक्टर साहब आज क्या संदेश होगा संविधान दिवस पर? हम देख रहे हैं कि बड़े दिनों बाद लोग एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ खड़े हैं. ये बहुत सौभाग्य की बात है, नागपुर वालों ने जो शुरुआत की है संविधान दिन की वो पूरे देश में फैल रही है और गवर्नमेंट लेवल पे इसका स्वागत हो रहा है. मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश का हर दिन संविधान दिन है और उसको इतने बड़े पैमाने में ये करना चाहिए, उसका अंगीकृत करना चाहिए और लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनके संविधान के में दिए हुए उनके मूलभूत अधिकार क्या है. इस बात की जानकारी पूरे देश को मालूम होना चाहिए, हर नागरिक को. इस देश की गरीबी, भूखमरी, जो दरिद्र है वो उसका मेन कारण है कि संविधान की जागरूकता लोगों में नहीं है. जिस दिन लोगों को ये पता चलेगा कि मुझे संविधान ने ये फंडामेंटल राइट्स दिए तो इस देश की सब जितने भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब खत्म हो जाएंगे. मैं आज के दिन पर सभी लोगों को दरख्वास्त करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का लोगों को पता चले कि उसके मौलिक अधिकार क्या है. मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जग में इतना अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, उनका सम्मान कीजिए. संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसके भरोसे हमारा देश बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है. हम देखते हैं कि हमारे इस भारत देश में विविध जातियों के लोग, विविध कल्चर के लोग, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी से ये इस देश में सभी लोग रहते हैं और इसी तरह सभी लोगों ने रहना चाहिए और संविधान दिन सभी लोगों ने मनाना चाहिए. थैंक यू. हम देख रहे हैं कि अतुल खोबरागड़े साहब एक युवा नेता है और खूब लड़लो बेकी ने आता लड़ुया एकी ने इस नाम से एक जो संगठन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ. हिंदी में आपको बता दें कि बहुत विभाजित होकर लड़ लिए, अब इकट्ठे होकर लड़ेंगे, ऐसा ही संगठन का नाम है. अतुल जी, आज संविधान दिवस पर कैसा सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ रैली का सेलिब्रेशन है या फिर इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं? ये सिर्फ रैली का सेलिब्रेशंस नहीं है. पिछले 72 सालों में ये जो भारत देश है जो एक कारवा बन के जो आगे बढ़ रहा है, ये पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए इस संविधान की है और उसी संविधान को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं. हमारा वॉक फॉर संविधान के माध्यम से ये हमारा चौथा साल है कि हम सार इस तरीके का मॉर्निंग में सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 2 किलोमीटर का वॉक करते हैं और यहाँ पर आकर हम वहाँ उसको सेलिब्रेट करते हैं. उसके पीछे का एकमात्र कि इसको हम ग्लैमराइज करना चाहते हैं. नई पीढ़ी में, युवाओं में ये जोश आना चाहिए कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने समता, न्याय, बंधुत्व की भावना वो नई पीढ़ी के अंदर में आना चाहिए, वो जागरूक रहे. जब तक हम वो हर एक नागरिक में आएगा नहीं, सामाजिक स्तर के ऊपर जब तक वो भावनाएं नहीं आएगी समता, न्याय, बंधुत्व की, तब तक हम और स्पीड से नहीं दौड़ सकते. इसलिए हमको अगर इस देश को एक स्पीड से अगर इस देश को आगे लेके जाना है तो हमको वो हर एक नागरिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, वो हर एक युवाओं में वो भावना जागरूक होनी चाहिए. आज हमने इस पूरे के पूरे रैली में आपको दिखाई पड़ के एक डाइवर्सिटी दिखाई दी कि हर एक स्टेट के अलग अलग कॉस्ट्यूम में यहाँ पे. उसके पीछे का ही मतलब ही ये है कि इस देश की जो डाइवर्सिटी, इस देश की जो अलग अलग कल्चर है, अलग पहराव है, अलग स्टेट है, अलग भाषा है, वो सारे चीज़ों को, डाइवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में एक यूनाइट तरीके से स्ट्रक्चराइज किया है. और ये हमको पिछले 70 सालों में देख रहा है कि ये देश किस तरीके से आगे, और इसी चीज़ को हम दुनिया को दिखाने के लिए, इसी चीज़ को हम भारत देश को दिखाने के लिए हम हर साल नागपुर के अंदर में नागपुर के नागरिकों की तरफ से हम ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं. हमने आपको संविधान चौक के साथ जोड़ के रखा है. मैडम हमारे साथ है. मैडम, आज संविधान दिवस पर क्या संदेश होगा आपका? सर्वसामान्य लोकांचा संविधान दिवस आहे, संपूर्ण देशाचा संविधान दिवस आहे. भारताचे संविधानकार, महानायक, विश्वनायक असणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला संविधान दिलेलं आहे. ज्या संविधानामध्ये स्त्री पुरुष समानता आहे, ज्या संविधानामध्ये शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत संविधानाला मतदानाचा अधिकार आहे. असं कुणी नाही की ज्याला मतदानाचा अधिकार नाहीये. गरीब असो, श्रीमंत असो, लुळा असो, पांगडा असो, सगळा हा देशाचा नागरिक आहे. आणि स्त्री पुरुष समानता हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, मूल्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये नमूद केलेलं आहे. आणि बाबासाहेबांची एक महिला म्हणून मी हे
हे सांगू इच्छिते की बाबासाहेबांची जी महिलांवर जी भिस्त होती, कारण बाबासाहेबांचं म्हणणं हेच होतं की बा महिलांच्या प्रगतीवरूनच मी या माझ्या समाजाच्या प्रगतीचं मूल्यमापन करू शकतो, मोजमाप करू शकतो. आणि ही गोष्ट तंतोतंत बरोबर आहे. कारण 1942 महिला क्रांती परिषदेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक महिलांचे प्रस्ताव पारित केले आणि संविधानामध्ये नमूद केले. म्हणून आज आम्ही संविधान रॅली इथपर्यंत घेऊन येऊ शकलो. आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना, म्हणजे साईनाथ कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आम्ही इथपर्यंत पायी आणलेलं आहे. आणि त्या मुलांमध्ये जे उत्तेजन निर्माण झालेले, आमच्या विद्यार्थ्यांनी पण इथे इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत, ती आमच्या जमेची बाजू आहे. हे संविधान एकाच नाही, आम्ही सर्व एक आहोत. संविधान जय विज्ञान. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या मार्फत सर्वांना हक्क आणि अधिकार दिलेला आहे. स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय हा सर्व समाजांसाठी हे मूल्य लागू आहेत आणि त्याचीच जपणूक आम्ही आजच्या या दिवशी केली पाहिजे. हा संविधान दिवस एक म्हणजे ज्याला म्हणू आपण अधिकार दिवस असा म्हणजे या जनमानसामध्ये रुजावा आणि हे जे हक्क अधिकार हे सर्वसामान्य सर्वांना मिळावेत हा या दिवशीचा मेसेज असू शकतो असं मला वाटतं. आता भारताला आपल्या 1947 साली स्वातंत्र्य झालं, तर त्या स्वातंत्र्याचा आत्मा म्हणजे संविधान. सर्वांना जगण्याचा समान अधिकार देण्याचा उद्देश म्हणजे संविधान. सर्वांना जगण्याची संधी, समान संधी मिळावी याचं नाव म्हणजे संविधान. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान लिहिलं तेव्हा देशातील खरे नागरिक त्यांचे अधिकार त्यांना बहाल करण्यासाठी संविधान लिहिलं आणि संविधानात सांगितलं आहे की सर्वांना समानतेने जगण्याची संधी आहे. संविधान म्हणजे या देशातील लोकशाही गणराज्यातील लोकांची खरी ताकद आहे आणि या संविधान दिनी आम्ही सर्वजण संविधान दिनाच्या महत्त्व लोकांना पटवून देण्यासाठी आज इथे एकत्रित झालो आहे. बहुजन सौरभ परिवार से मैं देख रहा हूँ कि संध्या राजूरकर जी है यहाँ. संध्या जी, आज संविधान दिवस पर आपको क्या लगता है कि किस दृष्टि से देखना चाहिए इस दिवस को? सबको मैं जय भीम करना चाहती हूँ और आज की संविधान दिवस की उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देती हूँ. आज का जो संविधान दिवस है ये इस देश की नियमावली है और सभी ने इस संविधान के जो नियम है उसके मुताबिक चलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. जो आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ वो संविधान की वजह से हूँ. इसका सारा जो क्रेडिट है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जाता है. मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि संविधान का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो. संविधान की किसी भी प्रकार से संविधान की जो गरिमा है वो कायम रखने के लिए सभी इस देश के लोगों ने कोशिश करना चाहिए. और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि संविधान हम सबकी धरोहर है, उसके संभाल के रखना चाहिए. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला संविधान लिहून फार मोठी उपलब्धी प्राप्त करून दिली. त्यांचे उपकार आपण कधीच विसरू शकत नाही आणि त्यांच्या ज्या आपल्याला संविधानामध्ये माहिती दिली त्यांच्या माहितीवर आपण चाललं पाहिजे. खूप लढलो बेकीने, आता लढावे एकीने या टीमच्या तर्फे हा खूप चांगला उपक्रम सुरू केला आहे आणि त्यांनी आम्हाला सोबत घेतलेला आहे. महिलांच्या जेवढ्याही आहे संजीवनी सखी मंचाच्या सगळ्या महिला इथे उपस्थित आहे. वेगवेगळ्या प्रदेशाला आज त्या वेशभूषा प्रदर्शित करीत आहे आणि आज आम्ही आमचा 30-40 लोकांचा ग्रुप केरळ या राज्याला प्रदर्शित करत आहोत, त्यांची वेशभूषा प्रदर्शित करीत आहोत. हा उपक्रम खूप वर्षापूर्वीच नागपुरात सुरू व्हायला पाहिजे होता मला असं वाटते, पण संविधान दिनाच्या पुढाकारासाठी कोणी समोर आलं नाही. पण ही जी टीम समोर आलेली आहे त्याच्यामुळे मी त्यांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद मानते. आणि एवढा मोठा उपक्रम आणि वर्षानुवर्ष याची उपस्थिती वाढत चाललेली आहे. आता 2 वर्ष बंद असल्यामुळे यावर्षी भरगच्च उपस्थिती दिसत आहे. 2 तारखेला अमेझॉनवर जय भीम पिक्चर रिलीज झालेला आहे. त्याच्यानंतर थिएटर्समध्ये महाराष्ट्रभर जयंती हा पिक्चर रिलीज झाल्यामुळे बऱ्याचशा ओबीसी बांधवांना संविधान दिन आणि संविधानाचं महत्त्व कळलेलं आहे. त्याच्यामुळे हा जो क्रम मी ॲडव्होकेट भूपेश शांतवन तभाने सर्वांना संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सर्वांनी संविधानाबद्दल जसं संविधान चौकात गर्दी होते त्याप्रमाणे ओबीसी बांधवांनी हा दिवस सर्व खेड्यापाड्यावर जाऊन लोकांना जागृत करावं आणि संविधानाचं महत्त्व सांगावं ही सर्व ओबीसी बांधवांना माझी नम्र विनंती आहे. खूप
लढलो बेकीने आता लढूया एकीने या टीममुळे आम्ही आज एकत्रित झालो आहे आणि आमच्या एरियातला ग्रुप हा गोव्याचा वेशभूषा करून आलेला आहे आणि आम्ही ह्या सगळ्या प्रोग्राममध्ये सहभागी झालो. आम्हाला त्याचा खूप आनंद आहे. खूप लढलो बेकीने आता लढूया एकीने या टीमला मी खूप वर्षांपासून बघते आहे. ते लोक खरंच जनजागृतीचं काम करतायत आणि मुख्य म्हणजे युवा वर्गांमध्ये ते जनजागृतीचं काम केल्यामुळे आपली पुढची पिढी चांगली होणार आहे. तर आपण सर्वांनी या टीमला सपोर्ट केला पाहिजे. परत सगळ्यांना एकदा संविधान दिनाच्या शुभेच्छा देऊन आम्ही खूप लढलो बेकीने आता लढूया एकीने या टीमच्या अंतर्गत आम्ही एक आपल्या भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतातील वेगवेगळी भूषा घेऊन इथे आम्ही संविधान रॅलीमध्ये सामील झालेलो आहोत आणि आजची ही संविधान रॅली ही पूर्ण जगात जावी आणि सगळीकडे संविधानाचा प्रचार व्हावा आणि संविधान आहे तर आपण आहोत हा नारा सगळीकडे गुंजावा एवढीच आमची इच्छा. आम्ही दीक्षाभूमीपासून तर संविधान चौकामध्ये रॅलीमध्ये आलो. या रॅलीचं महत्त्व संपूर्ण जगामध्ये व्हावं असं मला वाटते. आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि या संविधानानुसार हा देश चालत आहे. तर मला असं वाटतं सगळ्या प्रांताचे लोक एकत्र येऊन या संविधानाचा उपयोग करत आहेत. into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, end of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जय भारत जय संविधान. जय भारत जय संविधान. संविधान को मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि सभी मानव एकजुट रहे, खुश रहे, शांति से रहे और मिलजुल कर रहे. इस तरह से संविधान को मैं देखता हूँ. और आज 26 नवंबर को ये जो संविधान की सभी नागरिकों को, संविधान को पालने वाले सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूँ. प्रबुद्ध नाट्य परिषद की ओर से, प्रबुद्ध रंगभूमि नागपुर की ओर से और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने केवल आज के ही दिन नहीं तो हमेशा 24 घंटे 24 आवर संविधान के बारे में या संविधान के बारे में अपनी दिल में जो जोत है वो जोत जगाते रहना चाहिए और उस जोत को बढ़ाते रहना चाहिए. बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते रहना चाहिए और उन्होंने दिए मूलभूत अधिकार और कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए. तभी हमारा ये संविधान आगे आएगा. हमें कोई भी आपत्ति से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. संविधान हमारे सामने जो खड़ा है वो एक हमारे रक्षक दीवार जैसी खड़ा है. संविधानाने जे काही आपल्याला दिलेलं आहे तर त्या संविधानाचं तर आपण आभार मानायलाच पाहिजे. पण या संविधान फाउंडेशन आणि खूप लढलो एकीने आणि बेकीनेच्या माध्यमातून जे काही आता जागर होत आहे, जनजागृती होत आहे तर त्याला आपण सगळ्यांनी नागपूर शहरातनं तर प्रतिसाद मिळतोच आहे पण उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशीच ही चळवळ पुढे घेऊन जायला पाहिजे.
संविधानामुळेच आम्हा बायकांना सुद्धा आम्हाला आरक्षणामध्ये सगळं मिळालेलं आहे आणि आम्हीच नाही तर हे आता सगळं तुम्ही आता बघून राहिले आजचा दिवस जो आहे संविधानाचा आणि आजची परिस्थिती पाहून खरोखर संविधान हा आम्ही वाचवणारच आणि सगळ्यांनी ह्या संविधानामध्ये यावं. ओबीसी SC हा एकाचा कोणाचा संविधान नसून हा सगळ्यांचा संविधान आहे आणि सगळ्यांनी बाहेर निघायला पाहिजे अशीच माझी इच्छा आहे. जय भीम. संविधान दिवसाला आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला जी घटना दिली आणि त्या घटनेच्या माध्यमातून या देशामध्ये जी एक आचारसंहिता लागू झाली आणि सर्वांना समानतेचं, स्वातंत्र्याचं, बंधुत्वाचं ज्या घटनेच्या माध्यमातून आम्हाला संदेश दिला त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे या देशावर फार उपकार आहेत आणि संविधानाने या देशातल्या ज्या महिलांना कुठल्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य नव्हते, कुठल्याही प्रकारची पुढे जाण्याची संधी नव्हती, ती संधी संविधानाच्या माध्यमातून पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना सुद्धा सन्मानाचं स्थान बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिळवून दिलं आणि म्हणून या देशातला जो शोषित असो, वंचित असो, गावकुसाबाहेर राहणारा जो माणूस असो, युवक असो, त्याला विकासाच्या प्रवाहामध्ये बरोबरीने येण्याची संधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची फार मोठी देण आहे की संविधान हा एक अमूल्य ठेवा आज आमच्याजवळ आहे. त्या माध्यमातून आम्ही जीवनाच्या विकासापर्यंत पोहोचू शकतो. संविधानिक संस्कृतीच्या निर्मितीत कुठली आव्हानं दिसतात? अनेक आव्हानं दिसत आहेत. आम्ही बघतो की आज संविधानाला सुद्धा फार मोठा धोका निर्माण झालेला आहे कारण बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून जी लोकशाही आम्हाला दिलेली आहे की सर्वांना समानतेने बोलण्याचा, भांडण्याचा किंवा आपले प्रश्न मांडण्याचा जो अधिकार लोकांपुढे येण्याचा जो दिलेला आहे त्याचं हनन होताना दिसत आहे. आम्ही बघतो की या देशातली सरकार जर आम्ही आमच्या प्रश्नांसाठी पुढे आलो तर कुठेतरी आम्हाला देशद्रोही ठरवण्याचं षडयंत्र सुद्धा लागू होत आहे. अनेक प्रश्न आम्ही मांडू शकत नाही. हा संविधानाला फार मोठा धोका आहे. 72व्या संविधान दिनानिमित्त सर्वांना एकच संदेश देऊ इच्छिते की हा संविधान जो दिवस मनवत आहे हा तो फक्त एक पर्टिक्युलर एका जातीसाठी नाही तर हे अख्ख्या मानवासाठी आहे आणि ह्या देशातल्या प्रत्येक स्टेट, कानाकोपऱ्यातल्या प्रत्येक माणसांनी आजचा संविधान दिन मनवला पाहिजे आणि एकत्रित आलं पाहिजे कारण की संविधानामुळे जो मूलभूत अधिकार आपल्याला बाबासाहेबांनी दिला आहे, सगळ्यांना दिलेला आहे, न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता. तर माझ्या मते आपला हा संविधान दिन आपण हा चिरायू हो असं मी सगळ्यांना म्हणते आणि आय विश एव्हरीवन टुडेज कॉन्स्टिट्यूशन डे 72nd कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल. थँक्यू व्हेरी जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है. क्या आप लोग संविधान के बारे में जानते हैं? नहीं. बहुत अफसोस की बात है, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आप हमारे संविधान और हमारे मूलभूत अधिकारों को नहीं जानते. इस समय हम लोग संविधान चौक नागपुर में हैं और संविधान चौक पर इस समय हमारे साथ कास्ट्राइब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा इंगले साहब हैं. इंगले साहब, संविधान दिवस को किस दृष्टि में देखते हैं आप? हम तो संविधान ये हमारे ज़िंदगी का ही है और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कुछ सीखना है तो संविधान दिन पे ही हमने कंसंट्रेट करना चाहिए क्योंकि संविधान दिन नहीं होता तो हम आज यहाँ खड़े नहीं रहते. हम हमारे गांव में मिट्टी गोटा का काम करते रहते थे. तो ये संविधान दिन ये ज़िंदगी से सबसे बड़ा दिन है और इस माध्यम से हम संविधान दिन को एक हमारा महत्व का दिन समझते हैं. इंगले साहब, आप बड़े लंबे समय से आपका ऑर्गेनाइजेशन ही ये कर्मचारियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ता है और हमने देखा कि कोरोना काल की शुरुआत में ही लेबर लॉ जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सस्पेंड कर दिया गया. आप कैसे देखते हैं कास्ट्राइब संगठन के अध्यक्ष के रूप में? वो तो हमको दुर्भाग्य है, हमने तुरंत उसका निषेध किया क्योंकि जब वो कामगारों के लिए है तो कामगारों के लिए होना चाहिए ना. तुम कभी भी कुछ करेंगे तो ऐसा कैसा चलेगा? नहीं चलता. जब ये संविधान दिन राष्ट्र को अर्पित हुआ उस दिन से ये भारत में पूरी आज़ादी निर्माण हो गई और समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व का संदेश जो है हर नागरिक के पास पहुंचने का काम ये संविधान ने किया है. संविधान के वजह से ही आज जो एक संघ भारत दिख रहा है ये संविधान की देन है.
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे एक मार्गदाता है, जो हमारे आधारदाता है, उन्होंने ये पूरे देश में एक संविधान का नारा दिया था कि हर आदमी को, हर शख्स को, हर औरत को, हर स्त्री को, हर बच्चे को एक स्वातंत्र्य मिलना चाहिए, एक समता मिलना चाहिए, उन्होंने बंधुभाव तैयार होना चाहिए और एक संघ भारत निर्माण करने का संदेश जो बाबा साहब ने दिया था, उसका ही फलित अपने को ये भारत के संविधान में दिखता है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, मैंने समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, ये जो इसका त्रिसूत्री का कार्यक्रम मैंने इसमें संविधान में दिया है, ये मैंने भारत के बौद्ध धम्म से दिया है। बौद्ध धम्म में जो दिया है समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, उसका ही रिप्लिकेशन अपने को ये संविधान में दिखेगा। एक अच्छा संविधान अपने को देश ने, बाबा साहब ने दिया है। मैं महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम के ओर से संपूर्ण भारतवासियों को एक शुभेच्छा देता हूँ भारत के संविधान के दिवस के बारे में, और आप सब हंसी खुशी से मिलाए, एक संघ भारत निर्माण करें, संविधान का सम्मान करें, ये सबको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। संविधान दिन का ये 72वां संविधान दिन है। जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया तो ये पता था इस देश को कि भारत अभी सारे जगत में नंबर 1 का लोकशाही मानने वाला देश बनेगा। और ये सच्चाई है कि आज 72 वर्ष होने के बावजूद भी भारत की लोकशाही जैसे कि वैसे है, जहाँ की बहुत सारी जातियां हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बावजूद भी भारत एक संघ है। ये सिर्फ संविधान की वजह से है, इसीलिए भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। हिरेखन जी इस समय संविधान चौक पर है। डॉक्टर साहब, संविधान दिवस को किस दृष्टि में देखते हैं? संविधान दिन को मैं ये दृष्टि से देखता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो तरतूद करके रखा है इस देश के ओबीसी के लिए, इस देश के विजेंटी के लिए, ये सारे लोग आम्बेडकराइट लोगों के साथ में, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने 340वीं कलम जो लिखा है वो पहले इस देश के बहुजन और ओबीसी लोगों के लिए लिखा है। तो ये ओबीसी और बहुजन लोगों ने ये देश का संविधान जो है इसको एक्सेप्ट करके ये संविधान में जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, जो न्याय, ये जो जीवन मूल्य दिए हैं उसके ऊपर चलने का प्रयास करना चाहिए और आम्बेडकराइट लोगों के साथ मिलके इस देश में संविधान की जो संस्कृति है वो संस्कृति लाने का प्रयास करना चाहिए। ताकसांडे साहब, संविधान दिवस को आप किस दृष्टि में देख रहे हैं? सबसे पहले मैं 26 नवंबर के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारत के सभी जनता को, भारत के सभी हमारे देश के लोगों को संविधान दिन की शुभकामना देना चाहता हूँ। ये दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इस दिन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस देश को एकता का संदेश दिया और हमें मतदान का अधिकार दिया, महिलाओं को न्याय दिया और देश के अंदर में संविधान की ताकत आज आपको दिख रही है। सर, संविधान दिवस को किस दृष्टि में देखना चाहिए? संविधान दिवस को हम देश की प्रगति के हिसाब से देखना चाहिए और जितने भी मूल निवासी हैं 85% लोगों का भारत के ऊपर में और सभी मतलब अधिकार के ऊपर जो हक है, तो हक को अपने हाथ में लेना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के हिसाब से आज का दिन का महत्व ज़्यादा है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है भारत के सभी नागरिकों के लिए लिखा है और समता, स्वातंत्र्य, बंधुता के तौर पे जो हमको देखना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ये हिसाब से मैं आज के संविधान दिवस को देखता हूँ। धन्यवाद। इस संकल्प के साथ में हम मनाएंगे कि जितने भी जो दूसरी ताकतें हैं संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है वो होना नहीं चाहिए। हमने फाइट करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और कोई भी ऐसा हमला है उसको वापस भगाना चाहिए। I am feeling very energetic. I mean like I think I can dance on a stage. Yes. What would be your message? My message would be that on this day सबने हमें बाबा साहेब को फॉलो करना चाहिए। बाबा साहेब के जो भी बुक्स है वो सब रीड करना चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर कोई भी रीड करेगा तो फिर वो
मतलब कई पूरी दुनिया घूम सकता है अगर वो बाबा साहेब की बुक्स पढ़ेगा तो। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चामिनी फ्रॉम श्रीलंका। एक्चुअली आज मुझे पता चला आज जैसा दिन में इंडिया में बाबा साहेब जी ने जो बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन आज ही एक्सेप्ट हुआ है, तो ये रैली में मैंने ज्वाइन होके बहुत खुश लगा मुझे। और बाबा साहेब जी ने इंडिया के लोग के लिए जो काम किया, मतलब उन्होंने जो चीज़ें लोगों के लिए किया है वो सब भी मुझे इंडिया आने के बाद पता चला है। और बहुत खुश लगता रैली के साथ ज्वाइन होके, और सब लोग के लिए हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिन ये जागृति का दिन है। संविधान के माध्यम से हर भारत के नागरिक को जो हक और अधिकार मिले, जो कानून बना, जिस नियम के अंतर्गत सब लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। संकल्पों के साथ इस दिवस को मनाना चाहिए। ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय ये व्यवस्था जिनको भी पसंद है, उन सब लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में। भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशाची कार्यप्रणाली कशी चालावी या दृष्टिकोनातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान या देशाला दिलं, तर त्यांचे अनंत असे उपकार या भारत देशावर आहेत। आणि या संविधानाची अंमलबजावणी जे काही त्याच्यामध्ये अंतर्भूत केलेले नियम, पोटनियम आहेत, त्या अनुषंगाने आपण जर वागलो किंवा त्याची अंमलबजावणी केली तर निश्चितच हा भारत पुढे जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे। हाच संकल्प आजच्या दिनी आपण करायला पाहिजे। संविधान दिवस पर ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे एक सूत्रबद्ध में अपना भारत देश है वही रहना चाहिए, और संविधान में जो कलमे हैं, मूलभूत कलमे हैं, वो किसी के धक्का लगना नहीं चाहिए, और संविधान के अनुसार भारत देश चलेगा तो तरक्की पे जाएगा। 1950 साली भारताचं संविधान लागू झालं आणि भारताच्या संविधानाने देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला समतेने जगण्याचा हक्क प्रदान केला। संविधानाची व्याप्ती देशामध्ये जसजशी वाढत गेली तसतसे संविधानाप्रती आकस निर्माण करणाऱ्या संस्था ज्या आहेत त्या पुढारल्या आणि आज संविधान प्रत्येक नागरिकापर्यंत त्याच्या हक्काप्रती जागरूक असताना सुद्धा पोहोचते की नाही ही शंका निर्माण करायला लागली। आज प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे की संविधान वाचवणं आणि देश वाचवणं। संविधान जर वाचलं तर नागरिक वाचतील, नागरिक वाचला तर देश वाचेल। तर संविधानाप्रती जो आकस निर्माण करायचा डाव हाणून पाडून नागरिकांनी आपल्या कर्तव्याप्रती, आपल्या हक्काप्रती जागरूक राहून भारताचं संविधान चिरायू करावं, अमर करावं। धन्यवाद। भारतीय संविधान दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता का जो संदेश भारतीय संविधान ने भारतवर्ष को दिया है वो महत्वपूर्ण है, और यदि भारतीय संविधान सामने रखकर देश चलता है तो प्रगति जरूर होगी। इसके लिए भारतीय संविधान पूरे भारतवर्ष में सुचारू रूप से काम करने के लिए आप सब ने इकट्ठे होकर, एकजुट होकर ये संविधान जनमानस में रुजू करने का संकल्प इस दिन के उपलक्ष्य में हम करते हैं। मिशन आईएएस से हार के जी इस समय संविधान चौक पर है। आज संविधान दिवस पर क्या संदेश होगा? संविधान दिन की सभी भारतीय नागरिकों को, मेरी माताओं को, बहनों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे भारत देश के पहले कायदे मंत्री, उन्होंने जामनगर से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और कन्याकुमारी से लेके लेह लद्दाख तक पूरे भारत का स्टडी करके भारत का वर्तमान पहचान के भारत का भविष्य बनाने के लिए हर आदमी का मन और मेंदू पहचान के, हर जाति धर्म को, हर पंथ को अपना मान के भारत का संविधान लिखा और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको अर्पण किया, भारत को अर्पण किया, सभी नागरिकों को अर्पण किया। दोस्तों, आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो स्टडी करके हमें संविधान अर्पण किया है, उसका जतन, उसका मनन, उसका विचारों का जो संवर्धन है वो हमें करना चाहिए।
आम्ही एकच संदेश देतो, घरा संविधान, मना संविधान. सर्वांना जय भीम. आज संविधान दिन 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी लागू झाला होता. त्याच्या सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा. संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. संविधान दिवसाकडे आपण या दृष्टीने बघायला पाहिजे की सामाजिक जे परिवर्तन घडवून आलेलं आहे, खऱ्या अर्थाने भारताचा पुनर्जन्म जो झाला, तर संविधान देऊन पूर्ण समाजाला स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायाची जी भाषा आपल्याला जन्माला घातली परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, तर या दिवसाकडे आपण असं बघायला पाहिजे. आजच्या परिस्थितीमध्ये जो हा विषमतेचा घोळ चाललेला आहे, आर्थिक स्थितीवर किंवा युथ जनरेशनला निस्तनाबूत करण्याच्या बद्दल आणि एज्युकेशनलसुद्धा घात होत आहे, तर त्याच्याकडे संविधान आपलं हे एकमेव शस्त्र आहे की त्याकडे आपण त्याचा अभ्यासपूर्वक आणि जाणीवपूर्वक बघायला पाहिजे. आणि बाबासाहेबांनी एवढी मेहनत कष्ट करून आपल्याला जगामधलं सगळ्यात मोठं संविधान बहाल केलेलं आहे, तर ते अनमोल आहे. तर त्याचा आपण अभ्यासपूर्वक लक्ष देऊन त्याच मार्गावर आपण चालायला पाहिजे. सेकंडरी की त्यांनी त्याच्यामध्ये बुद्धांचं सुद्धा दुःखमुक्तीचं जे कारण दिलेलं आहे, एक बाजू जशी नाण्याच्या दोन बाजू असतात त्याप्रमाणे संविधान एक बाजू आहे, स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय, बंधुता. तशी दुसरी बाजू आहे प्रज्ञाशील करुणा. तर हे दिलेलं सम्यक शस्त्र जे बाबासाहेबांनी आपल्या हातामध्ये दिलेलं आहे, त्याकडे आपण सम्यक दृष्टीने बघून जगाचा उद्धार करण्याचा आपण संकल्प करायला पाहिजे. संविधान दिवस की ओर देखने का हम नागरिकों का नजरिया कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए. संविधान हमारा है, हम संविधान से चलते हैं, हमारा देश संविधान पे चलता है, और जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं हमें उनके खिलाफ जंग करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा संविधानिक तरीके से. आपको क्या लगता है कि इस समय कौन सी चुनौतियां आप संविधान के समक्ष खड़ी हैं? बहुत सारी चुनौतियां हैं संविधान के खिलाफ. जैसे हमारे यहाँ के जो सरकारी डिपार्टमेंट है ये सारे बेच दिए जा रहे हैं, ये संविधान के अंदर नहीं है. हमारी गवर्नमेंट की जो संस्था है वो संविधान के अंतर्गत चलती है. हमारे कायदे कानून, हमारा प्रशासन संविधान के अंतर्गत चलता है. लेकिन हर जगह करप्शन होता है, हर जगह करप्टेड लोग हैं, ये संविधान के खिलाफ चलते हैं. आज संविधान को कम किया जा रहा है और अपनी शख्सियत को ज़्यादा मनवाया जा रहा है. तो हम ये चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से इस देश के अंदर में कायदा कानून चलना चाहिए, प्रशासन चलना चाहिए, नेतागण ने भी संविधान के हिसाब से चलना चाहिए. आज संविधान दिवस पर क्या संदेश होगा आपका? मैं संविधान दिवस पर ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो संविधान भारत को 26 नवंबर 1949 को अर्पण किया है, वो संविधान का मुख्य हेतु मेरी ओर से महिला की मुक्ति है. कि जो पूर्व भारत में जो महिला, उसकी जनसंख्या 50% है, वो महिला शोषित पीड़ित थी, उसको कोई भी अधिकार नहीं था. ये भारतीय संविधान ने उस दिन महिला को पूर्ण रूप से अधिकार दिया. इसलिए मैं ये दिन महिला मुक्ति का दिन समझती हूँ, ये दिन मैं समता का दिन समझती हूँ, ये दिन मैं एकता का दिन समझती हूँ. और ये दिन पूरे भारत में ऐसा आते रहे. सभी भारतीयों को मैं भारतीय संविधान दिन की शुभकामनाएं देती हूँ. संविधान दिवस पर हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. हम सब नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आए हैं यहाँ पे हम सब जन जागृति भी करने आए हैं और संविधान को कैसे सब लोगों को तक पहुँचाना चाहिए वो संदेश देने के लिए भी आए हैं. और इसके साथ साथ हम कोविड-19 की जन जागृति करने भी आए हैं. जिन्होंने 2 वैक्सीन नहीं लिया है उनको हमें संदेश पहुँचाना चाहिए कि जल्द से जल्द आप सभी दोनों वैक्सीन ले लीजिए, ताकि हमारा स्वास्थ्य हम सुरक्षित रख सकें. और जब हम हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकेंगे तभी हमारा देश हम सब सुरक्षित रह सकेंगे. यही संदेश मैं आज यहाँ देना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी. हम नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आए हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से संविधान ने पूरे लोगों को बांध कर रखा है वो आगे भी ऐसा ही काम चलता रहे. क्योंकि संविधान ही एक ऐसी ताकत है जिससे देश की सारी जनता आपस में एक साथ रह सकती है. अभी जो कोविड का महामारी फैल रही है उस कोविड के दौरान में हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, तो उससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि हम सभी लोगों को यूनिटी के साथ जो है वो साथ में खड़े रहना चाहिए. एक संविधान ही हमारे देश
की ऐसी ताकत है जिससे कि हम सभी लोग यूनिटी के साथ खड़े रह सकते हैं। और सभी को मैं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। संविधान दिवस का सेलिब्रेशन इस समय पूरे देश में चल रहा है। नागपुर में इसका बड़ा ज़बरदस्त उत्साह होता है। बड़े लंबे समय से नागपुर के लोग संविधान दिवस के प्रति सेंसिटिव रहे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में आप कैसा देखते हैं संविधान दिवस को? संविधान दिन के उपलक्ष्य में सभी भारतीयों को सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, शुभकामना देते हैं। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो इस देश को राष्ट्र निर्मित की ओर लेके जाना था, तो वो कहाँ तक सफल रहा है, इन निकषों पर ही हमने संविधान दिन का महत्व समझना चाहिए। अगर बाबा साहब की बातों को अगर ध्यान में लिया जाए तो संविधान को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट किए हुए, तो उनको मैं बताना चाहूँगा। मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर तिथे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत मेसेज जावा म्हणून सांगू इच्छितो की बाबासाहेब म्हणतात की संविधान हे किती चांगलं असलं पण राबवणारे लोक जर अप्रामाणिक असतील तर ते कुचकामी ठरतं, मात्र जर संविधान राबवणारे लोक जर प्रामाणिक असतील तर निश्चितच ते चांगलं ठरतं। आता इतकंच बोलून बाबासाहेब थांबत नाहीत, याच्या पुढच्या ज्या 4 ओळी आहेत त्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत। याच्या पुढे बाबासाहेब काय म्हणतात की संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो। हा केवळ संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो, म्हणजे संविधान झालं, आपण देशाची घटना अंगीकारली म्हणजे काम संपलं असं नव्हे, तर तो संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो। तर मग कशावर अवलंबून असतो, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे। बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की संविधान केवळ राज्यामध्ये एक विभागणी करून देते, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांची विभागणी करून देण्याचं कार्य संविधानाच्या माध्यमातून होतं। आता पुढे बाबासाहेब काय म्हणतात की या विभागांमध्ये जे कार्य करणारं जे कार्यप्रणाली जी राबवायची आहे, ती कार्यप्रणाली लोक आणि लोकांच्या आकांक्षा आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर संविधानाचं पुढचं भवितव्य अवलंबून राहणार आहे। तर त्याच्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे जे संविधानाचं भवितव्य ज्यावर अवलंबून राहणार आहे ही जी मांडणी केली आणि ती म्हणजे राजकीय पक्षाची जी केली। या पिढीचे कार्यकर्ते म्हणून तुम्हाला किती आशा आहे? या पिढीचा कार्यकर्ता म्हणून मला अत्यंत मी आशावादी आहे, कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला एक एक शब्द हा अगदी काळ्या दगडावरची सुवर्ण रेघ आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी नुसतंच या 50-50-100 वर्षापुरतच तो विचार करून दिलेलं ते काही विचार नव्हेत, तर ते अगदी अनंत काळापर्यंत चिरकाल टिकणार आहे। बाबासाहेब आंबेडकर 15 ऑक्टोबरच्या भाषणामध्ये म्हणतात की तत्वे ही अजरामर असतात। रिपब्लिकन पक्षाची तत्वे मानवमुक्तीची असल्यामुळे ती अजरामर आहे। या जगात कोणताही पक्ष असो, रिपब्लिकन पक्षाच्या तत्वांच्या पुढे तो फिका आहे। हे तुम्हाला त्याचं आकलन केलं, त्याचा अभ्यास केलास आपल्या पुढे ते निदर्शनास येईल। आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर मला अत्यंत आशा आहे आणि निश्चितच ही पिढी या आता जी सद्यस्थितीतली पिढी निश्चितच रिपब्लिकन पक्षासाठी इमानीद्वारे रणांगणात उतरून बाबासाहेबांचं संकल्प साकार करतील आणि या देशाला प्रबुद्ध भारत करतील, असं मला संविधान दिनाच्या दिवशी आज आवर्जूनपणे सांगावंसं वाटतं। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? संविधान को जो बाबा साहब ने बनाया और जो यहाँ के तमाम दलित शोषित बहुजनों का जो अधिकार नकारे गए थे, उन अधिकारों को दिलाने के लिए बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके ये संविधान दिलाया है। 2 साल 11 महीने 17 दिन तक उन्होंने मेहनत की और ये सोचा था तब कि भाई ये संविधान जब लागू हो जाएगा तो मेरे समाज का उद्धार हो जाएगा। और बाबा साहब का ही मानना था कि संविधान के माध्यम से मेरे लोगों को उनके हक और अधिकार मिलेंगे। लेकिन आज 75 साल आज़ादी को हुए, आज भी बहुजन समाज का हाल जस के तस है। तो मैं संविधान की दृष्टि में ये देखता हूँ कि संविधान लागू करने के लिए या उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब की जो इच्छा थी कि मेरा समाज सत्ताधारी बने, शासनकर्ता जमात बने, वो नहीं बन पाया। और इसलिए आज संविधान दिन तो मनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति संविधान की प्रास्ताविका पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुजन समाज के आज भी हालत जस के तस है। आदिवासी समाज को घर नहीं है, खेतीहर मजदूर है। आज जो बहुजन समाज की समस्या है वो जैसी वैसी है। तो आज ये संविधान दिन के माध्यम से हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे बहुजन समाज को कि बहुजन समाज संविधान तो मानता है, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, ये सब कुछ है। लेकिन आज़ादी के इतने साल के बाद भी ना समता प्रस्तावित हो पाई। जैसा बाबा साहब ने कहा, भाई 1 वोट का अधिकार मिला, समता तो मिल गई,
लेकिन जो सत्ता में आएंगे वो अगर सही ढंग से अगर सत्ता नहीं चलाते तो मेरे समाज के हालत वैसे के वैसे रहेंगे, वो बात साबित हुई। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा बहुजन समाज जो माननीय कांशीराम जी ने 6000 जातियों का समाज बनाने के लिए अपनी पूरी हयात यहाँ पे खर्ची की है, तो बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये सूत्र अपना कर सत्ताधारी बनना होगा, तभी हमारे समाज का भला होगा। जहाँ पे पूरे देश में यानी वो हिंदू मुस्लिम और ये सब कर रहे हैं वो गलत है। बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्व धर्म समभाव का संविधान में लिखा हुआ है। यही हम चाहते हैं कि भारत में सर्व धर्म समभाव रहे, ना कि किसी एक पार्टी विशेष को विशेष ध्यान दिया जाए। आम आदमी पार्टी का भी यही संदेश रहता है कि सर्व धर्म समभाव रहना चाहिए। आम्ही भारताचे सर्व लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा